मेरे प्यारे दोस्तों, आज का नया अध्याय चालू करने जा रहे हैं। तो अध्याय 14 का है, जो पढ़ना है सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी पढ़ना है। सांख्यिकी में क्या पढ़ा जाता है? तो बहुलक, माध्य, माध्यिका और परिसर पढ़ा जाता है। तो आपको एकदम आसान भाषा में सिखा देंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, ताकि एग्जाम में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ध्यान देना, ज्यादा बात नहीं करेंगे और एकदम मेन टॉपिक पर ध्यान देना। ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं रहेगा आपको, बस जो हम बताएंगे उसी को रिवीजन कर लेना। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले समझना क्या है से, समझो यहाँ पे सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब आंकड़ा। आंकड़ा यानी हम कह सकते हैं सबसे आंकड़ा में सबसे पहले क्या पढ़ना रहता है। तो मान लो सबसे पहले जान लो कि माध्य क्या, माध्य, फिर क्या, माध्यक। क्या बाबू? माध्यक, माध्यक, फिर क्या? पहला माध्य, दूसरा माध्यक और तीसरा क्या? बहुलक। और चौथा क्या? चौथा में परिसर। क्या? परिसर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव में माध्य पूछ दिया, ऑब्जेक्टिव में बहुलक पूछ दिया, ऑब्जेक्टिव में माध्यक पूछ दिया, तो कैसे हम समझेंगे कि माध्यक किस तरीका से निकाले, माध्य किस तरीका से निकाले, बहुलक किस तरीका से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 5-6 क्वेश्चन डाल देता है 10th के। तो समझना ऑब्जेक्टिव वाला पर पहले फोकस करो, ध्यान देना। कह रहा है क्या क्वेश्चन? माध्य का क्वेश्चन है। क्या का? माध्य का। माध्य का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो देखो सबसे पहले समझना है कि किस तरीका से करता है। हम बताए क्या माध्य बराबर कहे हैं, माध्य बराबर कि कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो सबसे पहले देखो के वो संख्या कह रहा है यदि 6, 8, 9, 1 तथा 13, एरा में टोटली के संख्या 1, 2, 3, 4, 5 गो संख्या का माध्य 10 हो तो x का मान याद करना। तो देखो माध्य बराबर क्या होता है? तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर कुल संख्या। तो कुल संख्या को 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस क्या हो जाएगा? x और प्लस क्या हो जाएगा? 13 का माध्य 10 है। रहने दो अभी। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5 के गो टोटली संख्या? 5 गो। अब देखो का माध्य 10 है। माध्य कितना दिले हैं? 10 दिले हैं। तो माध्य के जगह पर क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। सभी को जोड़ दो। 13 देखो कितना हो जाएगा? 9, 6, 15। क्या हो जाएगा? 9, 6, 15। अब 15, 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? समझो, अगर 9, 8, 17, 17, 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 30 और 30, 6, 36। क्या हो जाएगा? 36। अब प्लस है x तो प्लस x। अब बट्टा कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। अब तिरछा तिरछे गुना करा दो। तो 10 में 50, 10 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 50 ये कितना हो जाएगा? 36 प्लस x। अब 36 प्लस में है तो ये पटिया आ जाएगा। तो माइनस में 50 माइनस कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? अब बराबर इधर x बराबर कितना आ जाएगा? तो ध्यान देना, 10 में से 6 हो गया 4, 5 में से 1 3 जाएगा, अरे 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। कहने का मतलब x बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा। x का मान याद करे कही था। देखो x का मान है तो x का मान क्या है? यहाँ पे क्या आया है? x का मान 14 आया है। तो कौची हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो जब भी माध्य ज्ञात करे कहे तो इस प्रकार से माध्य को ज्ञात करना। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन माध्य का कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। तो सबसे पहले 5 विषम संख्या कह रहा, तो देख लो 5 विषम संख्या क्या कहता है। अगर हम कहें तो विषम संख्या 1 से शुरू होता है। क्या से? 1 से। 1 है, क्या है? फिर 3 है, 5 है, फिर 7 है, फिर क्या है? 9 है, फिर 11 है। देख लो क्या वो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 5 को हमको लेने चल कह रहा है तो 5 को लेके चलेंगे। ठीक है। 5 को विषम संख्या हमको पता हो गया कौन कौन है? 1, 3, 5, 7, 9। कह रहा है क्या? प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो समझो 1, 3, 5, 7, 9 सब क्या हम माध्य बराबर कहे हैं? माध्य बराबर कहे हैं क्या? कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्या का योग तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अब बट्टा के वो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, टोटली संख्या 5।
कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। बस सबका जोड़ देंगे, कितना हो गया, 3 1 4, 4 5 4 9, 9 9 18, 18 7 कितना हो गया, 25, 25 बटा क्या हो जाएगा 5, कट गया, कितने मरतबे 5 मरतबे, कितना आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन, सी आ जाएगा। तो इस पर देना, अगर माध्यिका पूछे, क्या माध्यिका पूछे ऑब्जेक्टिव में, तो किस तरीका से बनाना है तो समझना। कह दे इस तरीका से दे रहे क्वेश्चन, यदि आंकड़ा समझना, यदि आंकड़ा दे रहे क्या 3 8 5 4 11 का माध्यिका है। अगर इस तरीका से पूछ दे तो क्या करना है, सबसे पहले समझना, यदि आंकड़ा दे रहे, क्या आंकड़ा दे रहे इस तरीका से, और माध्यिका पूछे तो समझना, सबसे पहले सजाना, संख्या को क्या करना, सजाना है। कैसे, छोटा से बड़ा की ओर ले जाना है, छोटा से बड़ा की ओर। जैसे 3 है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर 4 है, फिर 5 होगा, 5 के बाद क्या हो जाएगा, 5 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, इस सज गया। अब इस सज गया संख्या, अब इसको में से गिनना है, 1 2 3, 3 ही आया, 1 2 3, यानी बीच में आएगा वो क्या हो गया, माध्यिका हो गया। क्या हो गया, माध्यिका, यही क्या हो गया, माध्यिका हो गया, क्या माध्यिका। 5 हो गया, क्या माध्यिका हो गया, समझ लो, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन माध्यिका का क्या है, तो अगला का क्वेश्चन देखना, समझना। कहे यदि आंकड़ा 7 9 7, यहाँ पे 7 दे रहे हैं, ठीक है, 7 9 7, 7 के जगह पर अगर मान लिया यहाँ पे हम 6 रख देते हैं, क्या रख दें, 6 रख दिए। ठीक है, क्वेश्चन अगर इस तरीका से रहे, यदि आंकड़ा 7 9 6 12 2 13 का माध्यिका ज्ञात करें, तो समझो किस तरीका से निकालना, सजाना संख्या को। सबसे पहले क्या करना, संख्या को सजाना, तो एक 2 को छोटा से लेके चलना 12 की ओर, तो 2, फिर उसके बाद में क्या होगा, 2 के बाद क्या आ जाएगा सबसे छोटा, फिर क्या होगा 6 है, 6 ले लेना, फिर कौन है 7, फिर कौन है 9 है, फिर कौन है, तो फिर 12 है, 12 फिर क्या है, फिर 13 है। ठीक, अब देखो 2 हो गया, अब देखो गिनो 1 2 3 4, 4 यहाँ आ गया, 1 2 3 4, 4 यहाँ आ गया। कहने का मतलब 2 संख्या पर 4 4 गिर रहा है, यानी 2 संख्या पर 3 3 गिर रहा है, तो 2 संख्या पर गिर रहा है, इसमें 2 संख्या बीच में पड़ रहा है, तो समझो कि दोनों संख्या को क्या कर देना, माध्यिका निकालना, तो क्या करना कि दोनों संख्या के जोड़ देना, तो 7 + 9, यही बीच में ना रहा है, 7 + 9, अब बट्टा क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले सजाना, संख्या को क्या सजाना, छोटा से बड़ा की ओर करके लिखना, तो छोटा से बड़ा की ओर करके लिख दिए। उसके बाद में क्या किए कि गिनना, बीच में कौन आ रहा है, बीच में एरा में तो 2 2 आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, इधर से ई आ रहा है, इधर से ई आ रहा है, तो इसलिए दोनों को जोड़ दिए। 9 7 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 बटा 2 क्या आ गया 8 आ गया, यही क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। समझ लेना, ध्यान देना। बहुलक से प्रश्न पूछेगा किस तरीके से, कहेगा यदि आंकड़ा 2 3 7 2 3 5 7 4 7 9 का बहुलक है, बहुलक है। ठीक है, तो समझो बहुलक बड़ी आसान चीज होता है, सबसे आसान। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा किस वाला, अगर 2 है तो 2 देख लो, 3 है 3, और क्या है 7 है, और क्या है 5 है, 5 पहले 5 लिख देते हैं, उसके बाद में 7, उसके बाद में पहले समझो 2 ले लिए, फिर क्या है 3, फिर क्या ले लिए 4, फिर क्या ले लिए 5, फिर क्या ले लिए 6 भी है नहीं 7 है, 7 के बाद क्या है 9। अब देखो 2 कितने बार आया है,
दो एक बार, दो बार, दो कितने बार आया है, दो बार, दो कितने बार आया है, दो बार आया है। अब समझो, दो कितने बार आया है, दो बार आया है। अब देखना, दो के बाद तीन, तीन कितने बार आया है, एक दो, तीन भी कितना बार आया है, दो बार आया है। अब देखो यहाँ पे चार कह रहा है, चार कितने बार आया है, एक बार आया है। चार कितने बार आया है, एक बार। इसी प्रकार से पाँच देख लो, पाँच कितना बार आया है, पाँच भी एक बार आया है। पाँच कितने बार, पाँच एक बार। सात कितना बार आया है, एक दो तीन बार। सात कितना बार आया है, तीन बार। नौ कितना बार आया है, नौ भी एक बार आया है। सबसे ज्यादा कौन आया है, सबसे ज्यादा तुरा कौन आया है, कौन आया है, सात आया है। यानी कौन आया है, सात आया है। तो सात ही क्या हो जाएगा, बहुलक। जो ज्यादा तुरा आता है वही। देखो सात का ज्यादा बहुलक है, सात का क्या है, ज्यादा बहुलक है। सात के बार एक दो तीन बार आया है, बाकी सब कम है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, बहुलक। बहुलक हो जाएगा बाबू, बहुलक क्या हो जाएगा, तो बहुलक सात हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ लो, ध्यान देना। परिसर अब बताएंगे परिसर क्या कहता है। तो परिसर कहता है, यदि इस तरीका से क्वेश्चन आएगा, यदि आंकड़ा, अगर आंकड़ा दे ले रहे, समझना ऐसे दे ले रहे 7 9 5 4, फिर इसके बाद में 13 15 20 का परिसर है, परिसर है। जब इस तरीका से परिसर पूछे तो परिसर, ध्यान देना, सबसे पहले परिसर बराबर क्या होता है, तो परिसर बराबर होता है, परिसर, परिसर बराबर होता है उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा, उच्चतम सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्चतम सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी उच्चतम संख्या माइनस निम्न संख्या। अगर कहें तो कौची कहें, उच्चतम, उच्चतम संख्या, संख्या माइनस निम्न संख्या। उच्चतम संख्या माइनस निम्न संख्या, तो उच्चतम संख्या कितना है बाबू, 20 है। और निम्न संख्या कितना है, देखो उच्चतम मेरा से भी बड़ा कोई है नहीं है, तो उच्चतम संख्या कितना है, 20 माइनस निम्न संख्या, सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटा संख्या क्या है, 4। अब घटा दो, कितना आ गया, तो 20 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 16। यही क्या निकल गया, परिसर निकल गया। तो परिसर बराबर समझ लिया, परिसर किस तरीके से बनता है, उच्चतम सीमा माइनस निम्न सीमा, घटा दो क्या निकल जाएगा, परिसर। ठीक है, समझ लेना, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा तो समझना। कहता है, यदि किसी बंटन का माध्य और बहुलक, माध्य और बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है, 28 तथा 16 है, तो माध्य का ज्ञात करें। माध्य देले है, माध्य कितना है, 28, बहुलक देले है कितना है, 16, तो क्या ज्ञात करने का है, माध्य का ज्ञात करने का है। तो देखो एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, होता है सूत्र, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य का, 3 गुने माध्य का माइनस 2 माध्य। एक सूत्र होता है, ध्यान देना, कौन सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्य का, माध्यक, 3 गुने माध्य का या माध्यक, माध्य का लिख देते हैं, 3 गुने माध्य का माइनस 2 माध्य। अब देखो बहुलक बराबर, बहुलक कितना है, माध्य, माध्य है, माध्य कितना है, माध्य पहले है तो पहले माध्य को लेंगे, माध्य कितना है 28, बहुलक कितना है, बहुलक कितना है, तो माध्य के बाद बहुलक है, इसलिए माध्य के बाद क्या हो जाएगा, बहुलक, बहुलक कितना है 16 है, पता हो गया। अब बैठा दो इसको, अब देखो बहुलक कितना है 16, 16 लिख दिए, और 3 गुना माध्यिका हमको पता नहीं है ना, पता है तो माध्यिका को माध्यिका लिख देंगे। ठीक है, समझना।
अब -2 गुना माध्य कितना, माध्य 28 है, 28। अब क्या करो 16, अब गुना कर दो, 3 माध्यिका है तो 3 माध्यिका हो गया। अब माइनस 28 दूनी कितना होता है 56, माइनस में है इपटी आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला चीज इपटी आता है तो क्या होता है प्लस में, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस क्या हो जाएगा 56। इधर कितना होगा 3 गुना माध्यिका, क्या हो जाएगा माध्यिका, 3 गुना माध्यिका हो जाएगा। अब देखो समझो, अभी कौची है गुना में है तो नीचे कौची में आ जाएगा भाग में, पहले ही दोनों के जोड़ दो तो 16 6 6 क्या हो जाएगा 12 की 2 5 1 कितना हो गया 6, एक हथवा वाला 7 हो जाएगा 72। अब देखो 72 क्या हो जाएगा 3 गुना माध्यिका, क्या हो जाएगा माध्यिका। आप समझो यहाँ पे गुना वाला चीज कौची में आता है भाग में आता है, तो देखो गुना वाला चीज भाग में आ जाता है, समझना। 6 6 12 हो गया, ठीक है, 5 1 6 1 7, ठीक है 72 होगा। अब देखो 3 गुना माध्यिका है तो 3 गुना माध्यिका हो गया। अब यहाँ से गुना वाला भाग में आ गया तो 72 बट्टा कितना हो जाएगा 3, ये क्या हो गया माध्यिका, माध्यिका हो गया। अब देखो यहाँ पे समझो कटेगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6 1 चल गया, 4 3 12, 24 तिया क्या हो जाएगा 72, यानी माध्यिका निकल गया, क्या निकल गया बाबू, तो माध्यिका निकल गया क्या 24 आ गया, माध्यिका कितना आ गया आंसर 24 आ गया, ठीक है, माध्यिका 24 आंसर आ गया। तो समझ लो आज क्या पढ़ा है, समझना आज क्या पढ़ा है, आज माध्य माध्यिका बहुलक और इस तरीका से प्रश्न और परिसर सब ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ाए हैं। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाएंगे, तो 5 नंबर का जो पूछता है माध्य माध्यिका बहुलक उसको पढ़ाएंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, जरूर ध्यान देना, ठीक है।